चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं पिछली वीडियो में हमने इवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड करैक्टरिस्टिक एंड पर्पस क्या होगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। और साथ ही इन सब टॉपिक्स जो सब टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट MCQs को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स बहुत ज्यादा फेमस है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट MCQs भी रहेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि इवैल्यूएशन क्या होता है, उसका नेचर, करैक्टरिस्टिक्स, मीनिंग। डायरेक्टली हम बात करेंगे इवैल्यूएशन के टाइप्स के। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इवैल्यूएशन जो है, देखिए आपने BEd किया होगा, JBT NTT जो भी किया होगा, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि भाई इवैल्यूएशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये 3 मुख्य टाइप है इवैल्यूएशन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 3 टाइप्स की हमने बात की है, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। और इसको जो है एजुकेशनल प्रोसेस की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है वहां पर हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, अब जब आपको समझ आ जाएगा फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग करना है, कब समेटिव, कहां पर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का प्रयोग करेंगे। यानी कि हर टाइम पर आप एक ही टाइप का प्रयोग नहीं कर सकते कि हर जगह आपने सोचा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नहीं होता। ठीक है, तो हर एक का अपना स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। यानी कि जब आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ ही बच्चों से बीच बीच में आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, लगातार आप कॉन्टिन्यूसली उनको मॉनिटर कर रहे हैं कि उनको कितना समझ आया है। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रही होती है, जैसे एक मैथ की टीचर है, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रही होती है, तो बीच में बच्चों को उठाकर कुछ भी पूछ लेती है, तो वो क्या है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। यानी कि लगातार कॉन्टिन्यूसली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, वो क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। भाई कोई फॉर्मल असेसमेंट नहीं है, इनफॉर्मली बच्चों से आप लगातार उनको चेक कर रहे हैं कि उनको कितना समझ आया। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को। यानी कि स्टूडेंट्स को भी साथ साथ पता चलता रहता है कि कहाँ पर वो सही कर रहे हैं। ठीक है, अपनी कमियों का उनको साथ साथ पता चलता रहता है। और साथ ही टीचर को भी फीडबैक मिल जाता है कि कहाँ पर वो, मतलब बच्चे कहाँ पर कैच नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट कर सकती है, बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट कर सकती है। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्लासरूम क्विज, पीर रिव्यू, क्लासरूम एक्टिविटीज। ये क्या है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लासरूम क्विज की अगर हम बात करें तो जैसे एक लेसन कंप्लीट टीचर ने किया, तुरंत उनको एक छोटा सा क्विज दे दिया बच्चों को कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सके कि भाई वो अगले टॉपिक पर बढ़ जाए है या कुछ और हेल्प की रिक्वायरमेंट है। पीर रिव्यू में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को, यानी कि जो साथी फ्रेंड होते हैं, वो एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्लासरूम एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रुप डिस्कशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज जब होती हैं तो वहां पर टीचर डायरेक्टली बच्चों को ऑब्जर्व करती है, उनके पार्टिसिपेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग को एट द रियल टाइम। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। यानी कि इंस्ट्रक्शनल पीरियड के दौरान ही टीचर बच्चों की प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है। फर्स्ट है गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के लिए गाइड करता है। भाई टीचर लगातार बच्चों को मॉनिटर कर रही है तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका जब पता चल जाता है, तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पर वो उनको गाइड कर सकती है, उनको निर्देशन दे सकती है कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस।
ट्रैक स्टूडेंट्स ऑनगोइंग डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी प्रोग्रेस है उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है। एक टीचर लगातार बच्चों की डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर कर रही है। इंक्रेजिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट इंगेजमेंट के लिए इंक्रेज करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या करता है? प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू कॉन्टिन्यूस फीडबैक। लगातार बच्चों को जब फीडबैक मिलता है तो उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो काफी एक्टिव होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट करता है। नेक्स्ट है स्पोर्टिंग डिफरेंशिएशन, यानी कि विभिन्नता को भी सपोर्ट करता है, डिफरेंशिएशन को सपोर्ट करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कैसे करता है? क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स हैं उनके आधार पर लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर बच्चे को आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो उनकी जो डिफरेंट नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सम्मेटिव इवैल्यूएशन की, यानी कि सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि इंस्ट्रक्शनल पीरियड के एंड में इसको कंडक्ट किया जाता है, जैसे एंड ऑफ अ यूनिट, सेमेस्टर और एकेडमिक ईयर। किसी एकेडमिक ईयर के एंड में, या कोई सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है या कोई यूनिट कंप्लीट हो गया है, तो उसके एंड में जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो वो सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ये क्या करता है? स्टूडेंट्स की ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स और अचीवमेंट्स को बताता है। जब वो किसी कोर्स, किसी पर्टिकुलर कोर्स को वो कर रहे होते हैं, तो जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने क्या अचीव किया, क्या लर्निंग आउटकम्स रहे, क्या अचीवमेंट रहा, उसको बताता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं कि भाई लास्ट में आपको कोई ना कोई डिग्री, डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है, कोई ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है कि आप आगे किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फाइनल एग्जाम्स, कोई भी सेमेस्टर के एंड में जो भी आप फाइनल एग्जाम देते हैं वो क्या है? वो सम्मेटिव इवैल्यूएशन है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गए, जैसे एसएटी। एसएटी का मतलब होता है स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, जो कि कॉलेज बोर्ड कंडक्ट करता है, स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करता है कि भाई क्या वो कॉलेज के लिए रेडी है कि नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट्स, किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी आपका मेजर प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन है जो स्टूडेंट्स जो है अपने कोर्स के एंड में उसको कंप्लीट करके सबमिट करते हैं, तो वो क्या है? वो सम्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जांपल है कि भाई कितना बच्चों को समझ आया, ठीक है। एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट्स, फाइनल एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये सम्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे सम्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या हो। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या क्या हो सकता है? असेसिंग ओवरऑल अचीवमेंट, यानी कि ओवरऑल अचीवमेंट को असेस करता है कि भाई जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे वो स्टूडेंट्स ने अचीव किए कि नहीं, इस चीज को मेजर करता है। सर्टिफाइंग कॉम्पिटेंस, यानी कि एक फॉर्मल रिकॉग्निशन आपको प्रोवाइड करता है, जो भी नॉलेज स्किल आपने ली है, ठीक है, उसके बारे में एक डिग्री, डिप्लोमा आपको दिया जाता है, एक फॉर्मल रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है कि हाँ ये चीज आपने की है। इन्फॉर्मिंग फ्यूचर डिसीजंस, यानी कि फ्यूचर डिसीजंस के बारे में भी इन्फॉर्म करता है, गाइड करता है कि आपकी कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है, आपके प्लेसमेंट, प्रमोशन, एकेडमिक पाथ में क्या हो सकता है, तो फ्यूचर डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करता है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, यानी कि जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स है उनकी इफेक्टिवनेस को भी इवेल्युएट करता है। तो ये क्या है? ये सम्मेटिव इवेल्यूएशन का पर्पज है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप का जो इवेल्युएशन होता है वो कौन सा होता है? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक का मतलब निदानात्मक इवेल्युएशन, निदान करना, डायग्नोज करना। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को डायग्नोज करता है, आइडेंटिफाई करता है। कोई भी व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो पहले वो उसकी बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश करता है कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है? यानी कि स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ को डायग्नोज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई उनकी क्या क्या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ठीक है। उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को ऑब्जर्व करता है। कब करता है? जब भी उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको अनुदेशन देने से पहले उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये क्या करता है? यानी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन टीचर्स की हेल्प करता है कि भाई जो भी लर्निंग चैलेंजेस हैं उसके पीछे के रूट कॉजेज क्या क्या है, ताकि उनके लिए टारगेटेड इंटरवेंशंस को क्रिएट किया जा सके, ताकि जो भी रूट कॉज है वो जब टीचर को पता चल जाएगा तो उसके बारे में वो इंटरवेंशंस, कोई भी प्रावधान वो बना सकता है कि भी किस तरह से बच्चों
बच्चों को पढ़ाना है। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्री असेसमेंट टेस्ट, रीडिंग असेसमेंट, मैथ स्किल्स इन्वेंटरी। ये क्या है, ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे प्री असेसमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी कोर्स स्टार्ट किया जाता है उससे पहले स्टूडेंट्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है ताकि उनकी प्रियोर नॉलेज और उनकी रेडीनेस को चेक किया जा सके, असेस किया जा सके कि भाई वो न्यू कंटेंट को समझने के लिए रेडी है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद रीडिंग असेसमेंट, यानी कि एक टीचर एडमिनिस्टर करती है, बच्चों का रीडिंग टेस्ट लेती है, उनकी रीडिंग को चेक करती है कि उनका रीडिंग लेवल क्या है। वो देखना चाहती है कि कोई किसी प्रकार की स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज तो नहीं है, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैथ स्किल्स इन्वेंटरीज की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे के जो बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में असेस किया जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है कि उनको वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ताकि उनको जो भी एक्स्ट्रा हेल्प की आवश्यकता है वो उनको प्रोवाइड की जा सके। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का पर्पज क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, आइडेंटिफाइंग लर्निंग नीड्स, इनकी लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करता है कि भाई बच्चा कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक एरियाज को अनकवर किया जा सकता है किसके द्वारा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा, यानी कि चीज ये जो भी कॉज है उसको डायग्नोज किया जाता है, जो भी स्पेसिफिक एरिया जहां पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है उसको अनकवर किया जा सकता है। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन, अब बच्चे की प्रॉब्लम का जब पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा सकती हैं, यानी कि लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा सकता है, जो भी स्ट्रेटेजीज है वहां पर थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। स्पॉटिंग रेमिडिएशन, रेमिडिएशन का मतलब उपचार में हेल्प करता है। इनेबल्स टारगेटेड इंटरवेंशंस टू एड्रेस वीकनेस, बच्चे की जब वीकनेस पता चल जाती है तो उसके आधार पर उसको क्या क्या प्रावधान प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो जो भी टारगेटेड इंटरवेंशंस होते हैं उनको इनेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनहेंसिंग स्टूडेंट सक्सेस, स्टूडेंट सक्सेस को इनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि बच्चे की जब लर्निंग शुरू होती है, लर्निंग जर्नी शुरू होती है तो उससे पहले ही उसकी जो वीकनेस होती है उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो उसको जो भी नेसेसरी सपोर्ट होता है वो बच्चे को प्रोवाइड किया जा सकता है, तो स्टूडेंट सक्सेस को भी इनहेंस करता है। तो कंक्लूड अगर हम करें तो ये 3 टाइप्स के इवैल्यूएशन की हमने बात की, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड के दौरान, यानी कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जब आप टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है उसी टाइम टीचर बच्चों को इवेल्युएट करती है, साथ साथ उनको असेस करती है कि उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है उसको मॉनिटर करती रहती है। समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, यानी कि जब आपका पूरा सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको इवेल्युएट किया जाता है और उसके आधार पर जो भी डिग्री डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रकार का फॉर्मल इवेल्युएशन इसको हम कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, यानी कि बच्चा जब अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करता है उससे पहले ही उसकी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि हम इंडिविजुअली डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वैसे तो डिफरेंस आपको समझ आ ही चुका है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता देती हूँ। मेन एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। पर्पज की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसका पर्पज क्या होता है, टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव बोथ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, टीचर साथ साथ बच्चों को मॉनिटर करती है। जबकि समेटिव इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है, ओवरऑल अचीवमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, कंडक्टेड कॉन्टिन्यूअसली ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी कि लगातार इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड सच एट द एंड ऑफ अ यूनिट, सेमेस्टर और कोर्स, लास्ट में सेमेस्टर, यूनिट या कोर्स के एंड में कंडक्ट किया जाता है। नेचर की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो डायग्नोस्टिक और डेवलपमेंटल होता है, यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो इंप्रूवमेंट एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करने में टीचर्स और स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो किस तरह का होता है, कंक्लूसिव होता है, यानी कि इसका एम क्या होता है, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट लेवल को डिटरमाइन करना। फीडबैक की अगर हम बात करें
करें तो ये क्या करता है, इमीडिएट स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड करता है जो कि इनफॉर्मल होता है, ठीक है, और टीचिंग स्ट्रेटेजीज को भी इसके आधार पर एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। टीचर्स या स्टूडेंट्स को जो भी फीडबैक मिलता है उसके आधार पर बच्चे अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं, टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव कर सकती है। तो इमीडिएट फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, समरी फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जो कि टिपिकली फॉर्मल होता है और जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि आपको डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है, उसके आधार पर आप फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, क्विज, ड्राफ्ट ऑफ एसे, पीर रिव्यू, क्लास डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, ये किसके एग्जाम्पल्स है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, यानी कि ये एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर कंडक्ट किया जाता है, तो जैसे फाइनल एग्जाम्स, एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फाइनल प्रेजेंटेशन, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, समेटिव इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, यानी कि लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑनगोइंग लर्निंग बाय अलोइंग फॉर टाइमली एडजस्टमेंट एंड सपोर्ट, यानी कि ऑनगोइंग लर्निंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ताकि टाइमली एडजस्ट और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। भाई टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज मेथड्स को एडजस्ट कर सकती है और बच्चों को टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या करता है, फाइनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्रोग्रेस होगी, क्या सर्टिफिकेट, ग्रेडिंग, डिप्लोमा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्कोप की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसका स्कोप नैरो होता है, क्योंकि वो किस चीज पर फोकस करता है, स्पेसिफिक लर्निंग टारगेट को फोकस करता है कि भाई आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं उसी टाइम बच्चों को आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसका स्कोप क्या होता है, ब्रॉड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कि भाई कोई पर्टिकुलर कोर्स आपने किया उसके आधार पर आपको डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है, उसके आधार पर आप फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, क्यों होती है, क्योंकि आप रेगुलरली उसको यूज कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप कंटिन्यूअसली उसको यूज कर रहे हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, क्योंकि एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड उसको यूज किया जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स। तो देखिए ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ये प्राइमरीली यूज बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा ज्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन और प्रोग्राम को इवैल्यूएट किया जा सके। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिनके आधार पर आप इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी कि जो बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनको डिटेल में लिखना पड़ता है, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। वैसे तो जब हमने फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन किया तभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं जो कि डिफरेंस को बताते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इफेक्टिवली जब यूज किया जाता है तो उसका मुख्य पर्पस क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मुख्य पर्पस क्या होता है, कब हम इसको यूज करते हैं, to assign final grades at the end of a course. Next है to identify learning gaps during the instructional process, to compare students performance against a set standard, to rank students based on their academic achievements। तो देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी कि टीचर जब बच्चों को पढ़ा रही होती है तब साथ साथ उनको इवैल्यूएट करती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करती है कि कहाँ पर बच्चे को समझ आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा, तो लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेटिव इवैल्यूएशन इज टिपिकली कंडक्टेड। समेटिव इवैल्यूएशन को कब कंडक्ट किया जाता है, कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, एट द बिगिनिंग ऑफ अ लर्निंग यूनिट, एट द कंक्लूजन ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, टू डायग्नोज स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। तो अभी हमने तीनों तरह के इवैल्यूएशन को हमने पढ़ा, आई होप आपको पता होगा आंसर क्या होगा, एट द कंक्लूजन ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि इंस्ट्रक्शनल पीरियड यानी कि जब आपका एकेडमिक ईयर सेमेस्टर खत्म हो जाता है उसके बाद में जब आपको इवैल्यूएट किया जाता है तो वो क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होगा इनमें से,
टू डिटरमाइन वेदर अ स्टूडेंट हैज अचीव्ड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ अ टर्म। यानी कि ये डिटरमाइन करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एंड ऑफ द टर्म अचीव कर लिया है। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का समेटिव इवैल्यूएशन इसको हम कह सकते हैं। क्या होगा, समेटिव इवैल्यूएशन टू असेस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को असेस करना है, एक तरह से एंड में असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, वो भी क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन है। टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज वेयर अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग एंड मे नीड टारगेटेड सपोर्ट। यानी कि स्टूडेंट की जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जहां पर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है और उसके आधार पर उनको टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो क्या होगा, यही होगा कि डायग्नोज करना, बच्चों की जो वीकनेस है उनको डायग्नोज करना और उसके आधार पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट क्या था, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, लगातार फीडबैक प्रोवाइड करना उनके लर्निंग आउटकम्स के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वुड बी। यानी कि इनमें से कौन सा एक एग्जांपल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का होगा। एंड ऑफ ईयर फाइनल एग्जाम, मिड टर्म प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली क्विजेस टू असेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसेंट टॉपिक्स, नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो देखिए फॉर्मेटिव यानी कि लगातार आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार बच्चों को असेस कर रहे हैं, ठीक है। वीकली क्विजेस टू असेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसेंट टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर साथ साथ आप बच्चों को क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों को कॉन्टिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। वो क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। यानी कि इनमें से कौन सी एक समेटिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं वाली आपको बतानी है। conducted at the end of an instructional period, focuses on improvement during the learning process, often used for grading or certification, provide a comprehensive overview of student achievement। तो कौन सी नहीं होगी, फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी सारी किसकी है, समेटिव इवैल्यूएशन की है। यानी कि ये एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड कंडक्ट किया जाता है, ग्रेड और सर्टिफिकेट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम समेटिव इवैल्यूएशन प्राइमरीली बाय इट्स। यानी कि इनमें से एक स्टेटमेंट बतानी है जो दोनों के फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के डिफरेंस को बताती है। एम्फेसिस ऑन फाइनल आउटकम्स, frequency and timing within the instructional process, use of standardized testing methods, focus on student ranking and comparison। तो कौन सी स्टेटमेंट से आपको डिफरेंस पता चलता है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग विद इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान दोनों की फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग अलग अलग होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग दोनों पॉइंट्स को हमने अभी पीछे जब डिफरेंस डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने दोनों पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड। यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब हम इसको यूज करते हैं। आफ्टर अ समेटिव असेसमेंट टू एक्सप्लेन द ग्रेड्स continuously throughout the academic year, before instruction begins to identify students strengths and weaknesses, during standardized testing period to ensure consistency। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने से पहले स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन वुड बी। यानी कि एक एग्जाम्पल आपको बताना है, इनमें से चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि समेटिव इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। अ टीचर्स इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स क्लासरूम बिहेवियर, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम्स दैट कंट्रीब्यूट टू फाइनल ग्रेड्स, पीर फीडबैक ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, अ वीकली क्विज टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसेंट मटेरियल। तो देखिए जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ द कोर्स। यानी कि जब आपका कोई कोर्स या सेमेस्टर या एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके आधार पर आपको डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड करना। तो क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम्स दैट कंट्रीब्यूट टू फाइनल ग्रेड्स। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, यानी कि टीचर जो इनफॉर्मल तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व करती है, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, फॉर्मेटिव, ठीक है। किसका होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। पीर फीडबैक ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी कि जो साथी फ्रेंड होते हैं वो किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर जब फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है और वीकली क्विज भी क्या होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इवैल्यूएशन के टाइप्स को डिस्कस किया और साथ ही फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, कुछ मेन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो।